वक्त बताएगा। मैं तो लोगों के बीच में रहूंगा, जो सब कह देंगे मैं वो कर लूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो चौधरी बंसीलाल को भी बाहर का बता देते हैं। चौधरी बंसीलाल पाकिस्तान का नहीं था, इसी मिट्टी का था। उसी के परिवार को अगर लोग ये बात कहेगा कि बाहर का है, तो भैया सोचना पड़ेगा कि वो ये बात क्यों कह रहे हैं। कहीं वो तो कोई बाहर ही नहीं है, कि बाहर तो नहीं निकाल रखा था, कोई बाहर से आया हुआ तो नहीं बात कह रहा, वो सोचना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा यहाँ से, और कांग्रेस पार्टी सही उम्मीदवार को यहाँ से जो जनता कहेगी उनको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी और वो यहाँ से जीतेगा। जो खुद बिल्कुल जायज मांगे हैं, हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। देखो, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, हरियाणा की अर्थव्यवस्था, हरियाणा के एक जोश की, चाहे आप फौज ले लो, हर चीज की रीढ़ की हड्डी अगर है तो हमारी खेती है। और किसानों को ये समस्या झेलनी पड़ रही है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो इसलिए इनकी एक एक मांग का मैं समर्थन करता हूं, और एमएसपी लागू हो, ये पोर्टल हटे, मुआवजा मिले, सारी मांगों का समर्थन करता हूं। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि एमएसपी का दाम और बढ़ने की जरूरत है। ये एक प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर किसी को अपनी मांग जो उसको रखनी होती है उसको पूरी करने के लिए कहीं पर भी उसको बैठना प्रजातंत्र इजाजत देता है बैठने की। तो इसलिए अब कोई अगर धरना देगा, किस लिए देता है धरना? इसलिए देता है कि हमारी बात मानने के लिए, मनवाने के लिए हम एक प्रेशर बनाएं सरकार पे, सरकारी नुमाइंदों पे, वरना सरकार सुन नहीं रही है। सरकार को सुनाने के लिए जहाँ सरकार क्या पॉलिटिकल नहीं है, तो बात अगर कोई भी धरना होगा उसको आप राजनीतिक कहो चाहे कुछ करो, बात तो असली क्या है, उनकी जो मांग है वो जायज है, और जायज मांग के लिए बैठे हुए हैं। मेरे सारे साथियों को लेकर, मेरे पार्टी के उद्देश्य को लेकर, और कल राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट ने जो इतना उनके हक में ऑर्डर दिया है, उसके लिए सब एक दूसरे को हम एक इस चीज़ के लिए बधाई दे रहे हैं कि प्रजातंत्र की जीत है। इससे कोर्ट में जनता का भरोसा जो पहले भी था वो और मजबूत हुआ है। तो आपको लेकर क्षेत्र में चर्चाएं हैं, तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा? वक्त बताएगा। मैं तो लोगों के बीच में रहूंगा, जो सब कह देंगे मैं वो कर लूंगा। अगर विधानसभा चूज करते हैं तो सामने जो मेरे भाई लोग साथी कहेंगे वो कर दूंगा। अच्छा, एक बार जो आपके कांग्रेस के नेता हैं वो बार बोल रहे हैं कि भाई बारडा ने कई सालों से बाहर का नेता झेला है, जो यहाँ का कैंडिडेट है अभी स्थानीय होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो चौधरी बंसीलाल को भी बाहर का बता देते हैं। चौधरी बंसीलाल पाकिस्तान का नहीं था, इसी मिट्टी का था। उसी के परिवार को अगर लोग ये बात कहेगा कि बाहर का है, तो भैया सोचना पड़ेगा कि वो ये बात क्यों कह रहे हैं। कहीं वो तो कोई बाहर ही नहीं है, कि बाहर तो नहीं निकाल रखा था, कोई बाहर से आया हुआ तो नहीं बात कह रहा, वो सोचना पड़ेगा। तो पिछले लगातार जो 3 चुनाव हुए उसको जैसे सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाए, इसका क्या कारण मानते हैं? इसका कारण ये मानते हैं कि इतनी सारी वोट मिली और थोड़ी वोट नहीं मिली, तो इसमें तो जनता की मर्जी है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जो कहते हैं, कोई ऐसी बात कहते हैं, वो किसी को कभी 5000 वोट मिली है, किसी को 10,000 वोट मिली है, वो चाहते हैं क्या पता चौधरी बंसीलाल के जो समर्थक हैं उनकी समर्थन कर दें। पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा यहाँ से, और कांग्रेस पार्टी सही उम्मीदवार को यहाँ से जो जनता कहेगी उनको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी और वो यहाँ से जीतेगा। जो खुद अपने आप ये चाहते हैं कि भाई मेरे साथ 200 आदमी हैं पर मैं जीत जाऊं, कैसे कुछ भी बात करके, उनके कहने पे नहीं, जनता के कहने पे सरकार कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। कांग्रेस पार्टी में लगातार गुटबाजी पीछे देखने को मिली है, तो क्या आगामी चुनाव में इसमें सुधार होगा? बीजेपी में कड़ा जूतवाद है, वो तो हर पार्टी में देखो, जितने भी आदमी हैं उनके अलग अलग विचार हैं। यहाँ जितने भी भाई खड़े हैं मेरे, मतलब मैं इस चीज का पक्का नहीं कह सकता कि सबकी एक विचारधारा हो, सब एक ही बात पे सहमत हो। एक भाई हो सकता है दूसरे को कहे यार ये नहीं मैं आऊंगा, दूसरा कहता है क्या बता मैं नहीं आऊंगा। ये तो प्रजातंत्र का हिस्सा है। क्यों अलग अलग एक विचार हो सकते हैं, लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है, लोगों की अलग अलग चाहत हो सकती है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो चुनाव नजदीक है जी, अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहिए? मेरे कार्यकर्ताओं को जो संदेश देना था मैंने दे दिया। मेहनत कर रहे हैं सारे और लोगों को जोड़ रहे हैं। सरकार की दोनों जो पार्टियां हैं, बीजेपी और जेजेपी, से लोग नाराज हैं, तो वो कांग्रेस में आने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं साथ। तो सब जितने कार्यकर्ता हैं ऐसे सभी भाइयों को, साथियों को साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए प्रज्ञा न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।